बाहर से हुक्म है, पूछे किससे बॉडी कैसे फेंक दिया बाहर? बाहर क्या कर दिया यार? बॉडी भी पूछे बाहर क्या कर दिया? अंदर करो, अंदर लाओ यार, अंदर लाओ, अंदर लाओ, अंदर लाओ, अंदर लाओ। कराने के बाद और उनकी आँख में टेप क्यों चिपकाया गया? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही लगता है कि उनकी आँख में टेप क्यों चिपकाया गया? फिर अगर वो नहीं है तो फिर ब्लड कैसे चल रहा है? यदि है तो आँख में टेप क्यों लगाया गया? वीडियो रुको। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इनके यहाँ जो दवाएं होती हैं, मनीष कुमार द्विवेदी, घटना हुई मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे। और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी। और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज़ को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका आईसीयू चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये हो कैसे गया? बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज़ था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज़ का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम?
सुमन शर्मा सतना में ब्याही हैं। तो इनके लापरवाही की वजह से, क्योंकि इनका एक वो चलता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं ना कहीं रैकेट चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि मरीज को फंसा के रखते हैं। अगर मरीज़ ठीक ठाक हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उसको कुछ न कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देंगे, उसको मतली आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा, तो उसको लगेगा नहीं गड़बड़ है, मरीज को खुद लगेगा, और फिर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं आप आ रहे, फिर बताएंगे आप तो बहुत ख़राब है, अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। मेरी बहन के साथ ऐसे ही बोलते थे कि अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। कुछ भी नहीं था, ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक बोल रही थी कि आप डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है। बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि यहाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर दिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया होगा, बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ, इतने सारे मरीज रोके जा रहे हैं। मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है, शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है, तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते, तो बताते हैं हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाए हैं, आईसीयू में बुलाए हैं। तो जब जाता है मरीज़ के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की, कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा, मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे। मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे, और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, तो ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज़ ख़त्म हो गया था। और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ के थक गए, तब ये बताए कि नहीं अब मरीज़ आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं मनीष तिवारी जी हैं, तो वो कई बार कल भी परसों भी बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया, 20,000 40,000 50। मैं बोला कि मेरे मरीज़ है परिजन, मैं परिजन हूँ तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी। मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया? बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50 हज़ार का तो खून आ चुका है। बताइए कहाँ जाता है, किसको चढ़ाए हैं खून? और इसमें आयुष्मान भारत का पूरा है, और इतना ज़बरदस्त बेड चार्ज। मरीज का सुमन शर्मा नाम था सर। 5 दिन सर, कल ये लोग हमको अंदर रात में 2 बजे बैठा के अंदर समझाएं। बॉडी मेरी मैडम की वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरे को वहाँ अंदर बैठा के समझाएं कि अभी 48 घंटे का इनको रेस्ट है। अब मेरे को वहाँ देखने नहीं जाने दिए हैं। जब मैं गया हूँ कोई खून देखने की, खून चढ़ रखने, खून नहीं चढ़ रहा था। उसी समय मैं अपनी मैडम के यहाँ सिर में हाथ रखा, ठंडी थी वो। मैं बार पूछ रहा था, मेरे उसके अलावा कोई नहीं। ये लोग इतना टॉर्चर किए हैं कि मैं अब क्या बताऊं। मैं इसको गाली देता था। नहीं बताई है वो। क्या नाम है आपका? सुजीत शर्मा, सुमन शर्मा। एक पेशेंट की मौत हुई आपके साथ, क्या पूरा मामला है? और आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि आपके लापरवाही के कारण पेशेंट। देखिए, जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, सुमन शर्मा पेशेंट, 29 तारीख को हमारे यहाँ आई थी। पेशेंट हमारे यहाँ अत्यंत गंभीर अवस्था में आई थी, जिनको अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। बेसिक जांचों में हमको पता चला है कि इनकी हार्ट की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके लिए इनको खून पतला करने की दवाई चल रही थी। उसी समय परिजन को समझाया गया कि माँ की जान को खतरा है, यदि अभी तत्काल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बच्चे और माँ की दोनों की जान नहीं बचाई जा सकती। तत्काल उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के समय भी समझाइश दी गई परिजनों को कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उनका जो बच्चा हुआ था, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ, बच्चे की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुरंत बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया और उसको तत्काल प्रभाव से मैनेज किया गया। आज के डेट में बच्चा स्वस्थ है। उसके बाद मरीज़ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। आईसीयू में 3-4 दिन तक भर्ती रखा था।
चूँकि उनको हार्ट की बीमारी की वजह से खून पतला करने की जो दवाई चल रही थी उसको बंद नहीं किया जा सकता था। उसको बंद करने से मरीज़ की जान को तत्काल खतरा था। लेकिन कल रात को अचानक उनका रक्त का स्राव हुआ। रक्त का स्राव 11 बजे हुआ। हमारी पूरी डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम, डॉक्टर एलएम सिंह सर, डॉक्टर हिमांशु पांडे। तकरीबन 4 से 5 घंटे ऑपरेशन चला, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि अत्यधिक रक्त का स्राव हो चुका है एवं मरीज के बचने की संभावना कम थी। अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मरीज की मृत्यु हुई। हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगाया। मरीज़ की इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई है। खुद अस्पताल ने सारी मरीज़ की खून की दवाइयों की व्यवस्था की है। हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज़ चूँकि बहुत गंभीर थी, इस वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और इस चीज़ की जानकारी परिजनों को पहले ही दिन से थी कि मरीज़ की स्थिति अत्यंत गंभीर है, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बच्चा अभी स्वस्थ है और बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ है, ये तो अच्छा मामला। देखिए, ऑप्स और गायनी जो है वो एमपी में कहीं पे भी आयुष्मान नहीं दिया गया है। और हमारे पास आयुष्मान में सिर्फ सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन और पीडिया का पोर्टल है। इसके अलावा हम किसी भी ब्रांच का, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे गायनिक सर्जरी हो, हमारे पास उसकी परमिशन ही नहीं है। तो हम इस वजह से उनका आयुष्मान से इलाज नहीं कर पाए। ये पहले जानकारी थी आपने पेशेंट के परिजन को बताया? परिजनों को भर्ती होते समय सारी जानकारी दे दी गई थी कि आयुष्मान इस बीमारी के लिए हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ये जिनकी डेथ हुई है, कितनी उम्र है लगभग? 34 ईयर्स के आसपास उनकी एज है। ऑपरेशन कौन कर रहा था? ऑपरेशन हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम है, उन्होंने ऑपरेट किया। कितने ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन तो उनका एक पहले ऑपरेशन हुआ था LSCS के लिए, जिसमें अपने बच्चे को स्वस्थ निकाला। उसके बाद दोबारा उनको जो ब्लीड हुई, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन कल रात को हमने लिया था। वेंटिलेटर पे कब रखा था? वेंटिलेटर पे आज सुबह ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज परिजनों का आरोप है कि मृत्यु के बाद जो है वेंटिलेटर पे। गलत आरोप है। कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे, यहाँ क्या, मैंने आज तक इतने साल की प्रैक्टिस में कभी किसी को नहीं देखा कि मृत व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा गया।